बात कर लेते हैं उसी खेल की जिसका हमने जिक्र किया आगाज में। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में जापान ने दिलचस्प मुकाबले में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट्स पर हुआ और पाकिस्तान ने इवेंट में सिल्वर मेडल भी हासिल किया है। मलेशिया के शहर एपो में खेले गए फाइनल मुकर्रर वक्त तक 2-2 से बराबर हुआ। पहले क्वार्टर तक जापान को 1-0 की बढ़तरी जरूर हासिल थी। तीसरे क्वार्टर में पाकिस्तान के आगाज में एजाज अहमद और अब्दुल रहमान ने फील्ड गोल करके 2-1 की बढ़तरी दिला दी और चौथे क्वार्टर के आगाज में जापान ने पाकिस्तानी सबकत खत्म करते हुए मैच 2-2 से बराबर भी कर दिया। बिल्कुल, और इसके बाद मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट्स के ऊपर हुआ जिसमें जापानी गोलकीपर ने बेहतरीन रोल प्ले किया। पाकिस्तानी प्लेयर्स जीत तक नहीं ले जा सके मैच को। सुफियान खान शानदार कारकर्दगी पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ठहरे, जबकि जो मैन ऑफ द मैच थे उस दिन वो राना वहीद अशरफ थे, उनके नाम ये एजाज रहा। तो ये कैसे हो सकता है कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत अच्छा करे और यहाँ पे तो पूरी टीम नहीं किया, हमारे कौमी खेल को लेकर किया, तो हम उन्हें अपने शो में इनवाइट ना करें। एक तो हम आपको बताएं कि हम ऑफ एंड ऑन हॉकी पे बात करते रहेंगे और प्लेयर्स को बुलाते रहेंगे, अपना किरदार पूरा अदा करने की कोशिश करेंगे टू रिवाइव हॉकी और आपकी मुलाकात भी कराएं। सो आज हमारे हीरो जो हमारे साथ मौजूद हैं राना वहीद अशरफ हैं। जो लोग भी हमें देख रहे हैं और खासतौर पर जो सोशल मीडिया पर देखते हैं, हमें उनसे गुजारिश है कि इनको भी उतना ही सपोर्ट करें जितना क्रिकेट को चाहिए। लेट्स वेलकम राना वहीद, द चैंपियन प्लेयर। अस्सलाम वालेकुम राना भाई। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले ऑफ एयर तो मैंने आपसे पूछा लेकिन ऑन एयर भी पूछूंगा। सबसे पहले बताइए, थकावट उतरी है, प्रेशर इतना था, इतने अरसे के बाद हम फाइनल तक पहुंचे, फीलिंग्स क्या आती हैं, जरा ओवरऑल बताइए ना हमें। सबसे पहले बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। वेलकम। और थकावट काफी हद तक बेहतर है और जिस तरह 13 साल बाद पाकिस्तान ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, जो हमारे लिए हॉकी की रिवाइवल के लिए बड़ा जरूरी था। इस तरह पूरे पाकिस्तान में हाइप क्रिएट हुई है, तो ये बड़ा खुशाइन बात है। इंशाल्लाह अब हमारा फोकस जो है पोलैंड में जो इवेंट होने जा रहा है, पूरा फोकस उस पे और वो ज्यादा इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है। कितना बूस्ट मिला है मोराल को इस सारी सूरत हाल से गुजरने के बाद, जब सब लोगों ने आपके नाम लिए, फाइनल तक चले गए, बड़ी अच्छी टीम्स को आपने हराया, कितना मोराल बूस्ट हुआ इस सारी सूरत हाल के बाद? डेफिनेटली ये मैचेस जो थे हमारे लिए, हमारे कोच का भी यही पैगाम था सबके लिए कि हमारा एक लर्निंग प्रोसेस वाला इवेंट है। तो हमारा जो मेन फोकस है वो हमारा नेक्स्ट इवेंट पर था जिसमें प्रो लीग के लिए क्वालिफिकेशन होनी थी। तो ये इस तरह का इवेंट जो था हमारी तैयारी के लिए बड़ा जरूरी था, जिसमें जिस तरह हम फाइनल खेले और फाइनल में जिस तरह हमने 2-2 ड्रॉ किया और पेनल्टी शूटआउट्स पे हारे हैं और मलेशिया को हराया, हमने न्यूजीलैंड से ड्रॉ किया, अनबीटन रहे पूरे टूर्नामेंट में। तो इसमें हमारे कॉन्फिडेंस में भी बूस्ट आया और ये है कि इंशाल्लाह ये अगले इवेंट के लिए बेहतर हमारे लिए। अच्छा राना वहीद, हमने देखा बड़ी शानदार कारकर्दगी रही ओवरऑल पूरी टीम की और एंड तक भी, फाइनल में भी हमने देखा बस ट्रॉफी आते आते हाथ से फिसल गई। क्या लगा उस वक्त, क्या महसूस हुआ और आपको क्या लगा कि कौन से ऐसे कुछ फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ऐसा हुआ, ये ट्रॉफी मिस हुई और आगे जैसे कि आपने बताया कि अगले इवेंट के लिए आप तैयार हैं, उसमें ऐसी चीज़ें ना हो तो बेहतरी की गुंजाइश होगी? टूर्नामेंट के स्टार्ट में हमारा कुछ स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था, लेकिन वो हमारा जो हॉलैंड के कोच थे हमारे, तो मैच बाय मैच हमारे काफी जो खामियां थी वो कम होती गई। एंड ऑफ द टूर्नामेंट हमारा स्ट्रक्चर काफी बेहतर था और आई थिंक हमें कुछ चीजों पर अपने रिगेनिंग पर, प्रेशर ऑन द बॉल कैरियर पर, कुछ इसके अलावा पेनल्टी शूटआउट्स पर काम करना होगा, जो आने वाले इवेंट में हम जो है चाहते हैं कि उसमें ये इन चीजों की वजह से हमको मैच इस तरह का फाइनल या बड़ा मैच ना हारे। मुझे ऐसा लगा एक सरप्राइज हो गया था आपके लिए पेनल्टी शूटआउट्स पे फाइनल का जाना। आई मीन मुझे लगता है हमारे विकेट कीपर रेडी नहीं थे, या हमारे प्लेयर्स समाओ कि शूटआउट्स पे जाएगा और वहाँ पे क्योंकि बड़ा मार्जिन आ गया था 4-2 का आई बिलीव। तो ऐसा कुछ था, सरप्राइजिंग था आपके लिए या सरप्राइजिंग नहीं था, बस गेम अच्छी नहीं हो पाई? Wasn't a good time at that time? सरप्राइजिंगली आई थिंक हमें फील्ड में ही जीत जाना चाहिए था। जिस तरह हम खेले हैं लास्ट 2 क्वार्टर, जिस तरह हमें आखिरी 4 मिनट में 2 से 3 पेनल्टी कॉर्नर्स मिले हैं, ओपन चांसेस मिले हैं, तो आई थिंक सो कि ये अब हार्ड लक कह सकते हैं कि पेनल्टीज पे एक टीम ने जीतना है, लेकिन इसकी हम इंशाल्लाह अगले इवेंट में जब जाएंगे तो उसकी पूरी तैयारी करके जाएंगे। तो राना वहीद, हमने देखा कि अच्छी कारकर्दगी पर टीम की सब जानिब से मुबारकबादें भी आई और बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया। मुबारकबाद देने के लिए सब सामने आ गए, लेकिन आपको क्या लगता है इंतज़ामी और जो माली सतह है उस पर हॉकी के रिवाइवल के लिए क्या क्या और मुश्किलात हैं और इन मुश्किलात को ख़त्म कैसे किया जा सकता है? जो मुबारकबाद देने वाले हैं वो इस हवाले से और क्या कर सकते हैं? आई थिंक सो कि इसमें स्पॉन्सर्स जो हैं, बड़े स्पॉन्सर्स आने चाहिए पाकिस्तान हॉकी के लिए भी, जिस तरह क्रिकेट में आते हैं उनको प्राइवेट सेक्टर्स को आना चाहिए कि हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हॉकी अब हमारे मुल्क में इतना फेम गेम नहीं है जैसे क्रिकेट है। बाकी स्पोर्ट्स भी इवन के क्रिकेट की निस्बत अगर देखा जाए तो मेरा मानना है कि ये इनको
गवर्नमेंट को स्पेशली जिस तरह इस इवेंट में हमें सपोर्ट किया, जिस तरह इस इवेंट में हाइप क्रिएट हुई है इस टूर्नामेंट की, तो आने वाले इवेंट्स में भी इसी तरह हमें सपोर्ट करें। और प्राइवेट सेक्टर्स जो बड़े स्पॉन्सर हैं उनको चाहिए कि पाकिस्तान हॉकी को सपोर्ट करें और इनको स्पॉन्सर करें। ये नेशनल गेम है और लड़कों में टैलेंट की कोई ऐसी कमी नहीं है। हम साल में मैचेस ही बहुत कम खेलते हैं जिसमें हमारे पास फंड ही नहीं होते। इंडिया है और मलेशिया है, उन्होंने साल में 40 से 45 मैचेस खेलने हैं, तो डेफिनेटली वो टीम ग्रो करेगी जो मैचेस ज्यादा खेलेगी, टॉप टीम्स के साथ खेलेगी। तो हमें भी जब मैचेस मिलेंगे, टॉप टीम्स के साथ खेलने का मौका मिलेगा, तो इंशाल्लाह हम जल्दी ग्रो कर देंगे। तो आपकी क्या स्टोरी है? क्या आप भी एक मुतवस्सित तबके से सामने आए? मुश्किलात थी, माली मुश्किलात थी जब आप टीम में शामिल हो रहे थे? और अगर और लड़कों की भी कोई माली मुश्किलात जिनका आप तस्करा करना चाहें, कोई मिसाल देना चाहें, तो ज़रूर दीजिए ताकि लोगों को पता चले कि आप किन कम वसाइल के बावजूद पाकिस्तान के झंडे को इतना बुलंद करने में कामयाब हुए। आई थिंक हॉकी प्लेयर्स जो हैं मोस्टली वो मेरे ख्याल में 95% एक दरमियानी या मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करते हैं। कोई इतना अमीर घरों के बच्चे नहीं खेलते खैर ये, लेकिन मेरे तो वालिद साहब को बड़ा शौक था, वो लेकर जाते थे हमें, बचपन से उनकी बड़ी सपोर्ट थी। तो अगर ये इस तरह के इवेंट्स में हम विक्ट्रीज ले आए, इस तरह अब हाइप क्रिएट हुई थी, तो आने वाली नस्ल जो है वो हॉकी की तरफ राग़िब होगी। मेरा ख्याल ये एक खुशाइन बात होगी कि अगर मीडिया हो गया और गवर्नमेंट होगी, अगर हमें सपोर्ट करे, मीडिया कवरेज मिले, तो ये बच्चे भी देखेंगे कि हमारा नेशनल गेम है। किसी को पता नहीं कि हॉकी हमारा नेशनल गेम है, इसका ये हाल हो चुका है। तो आई थिंक सो ये फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जो है वो हमारा रिवाइवल है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त बेहतर होगा पाकिस्तान हॉकी के लिए। आपका जो अल्फाज का इस्तेमाल है वो भी बड़ा कमाल है। मुझे लगता है कि आप इसमें भी आपकी दिलचस्पी है, ये ब्रॉडकास्टिंग एंड जो है। अभी वैसे कुछ सेलिब्रिटी वाइब्स आ रही हैं, थोड़ी फील हुआ है कुछ कि यार हम खेल रहे हैं कौमी खेल। माशाल्लाह एक टाइम था नेशनल प्लेयर्स की, क्या बात थी। अब भी जब आप वेस्टर्न ये अपने यूरोपियन ममालिक में जाते हैं, आई नो कि आपको बड़ा रिगार्ड किया जाता है हॉकी प्लेयर्स को, वहाँ पे हॉकी की बड़ी वाइब है, बड़ा गेम है। तो यहाँ पे अब कुछ थोड़ा फील हुआ है कि हम भी सेलिब्रिटीज़ हैं? बिल्कुल फील हुआ है। जिस तरह मीडिया के सेलिब्रिटी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने हमें मतलब ट्वीट किए हमारे बारे में, हमें एयरपोर्ट पे इतना पुरतबाग इस्तकबाल हुआ है हमारा, तो हम तो हैरान थे कि फर्स्ट टाइम जो ऐसे इतनी दुनिया हमें रिसीव करने आई है। पहली दफा आई है सेलिब्रिटी वाली फीलिंग। इंशाल्लाह ये फीलिंग जो है इंशाल्लाह आती रहनी चाहिए आगे भी, कि ये ना हो कि अगले इवेंट में कोई बुरा हो या आने वाले वक्त में कुछ बुरा हो जाए, ये सब खत्म हो जाए। ये स्पोर्ट जो है वो रहनी चाहिए, हार जीत खेल का हिस्सा है मेरा ख्याल, लेकिन जो है अब ज्यादातर मुल्क का नाम जो है वो इंशाल्लाह रोशन करेंगे आने वाले। अच्छा राना भाई, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे क्रिकेट के साथ कि उतनी हाइप, उतनी सपोर्ट जितनी क्रिकेट को मिलती है हॉकी को भी मिले तो इसका रिवाइवल हो सकता है। अभी हमने जिस तरह से देखा कि जो अभी फाइनल के प्लेयर्स भी थे, उनके पास भी ना तो जॉब सिक्योरिटी है प्रॉपर और ना ही सेंट्रल कॉन्टैक्ट है। इसके बरक्स अगर हम देखें तो जो पीसीबी है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बराह रास्त तो हुकूमत के अंडर आता है, लेकिन पीसीबी उस तरीके से नहीं है। तो आपको क्या लगता है इस हवाले से हुकूमत क्या कर सकती है? आई थिंक सबसे पहले जो सबसे बड़ा जो मेन एक पॉइंट है वो ये कि जॉब्स का वाला जो आपने बात की, हमारे काफी ऐसे नेशनल प्लेयर हैं टीम में खेल, उनके पास जॉब्स नहीं है। तो कुछ हैं वो स्टाइपेंड्स ले रहे हैं, कुछ माहाना जो है वजीफा ले रहे हैं 30,000, जिसे एक नेशनल प्लेयर की इतनी सैलरी नहीं होनी चाहिए। पिछले कुछ हफ्ते में हुकूमत के से लेटर निकला था कि जो डिपार्टमेंटल हॉकी है, डिपार्टमेंटल जो स्पोर्ट्स हैं वो जो बहाल की जाए, लड़कों को नौकरियां दी जाए। जब इस तरह कंपटीशन होगा डिपार्टमेंट्स में तो नई नस्ल भी हॉकी खेलेगी। जब एक बच्चे को, छोटे बच्चे को नजर ही नहीं आएगा, अपने सीनियर प्लेयर को जब देखेगा उसको जॉब ही नहीं है, उसने अपनी पूरी उम्र जो है वो हॉकी को दे दी है, अपनी एक गेम को दे दी है, और अगर उसके पास एंड ऑफ द डे जॉब ही नहीं है तो उस बच्चे ने क्या देकर खेलना हॉकी या कोई भी स्पोर्ट्स। तो जॉब्स जो है वो हमने प्राइम मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जो है हमारी जॉब्स बहाल करें, और नए डिपार्टमेंट्स को भी आना चाहिए कि वो हॉकी की डिफरेंट जो स्पोर्ट्स की हैं वो टीम्स बनाएं। और हॉकी फेडरेशन को भी ये चाहिए कि बजाय इसके कि दो दो लोगों में तकसीम रहे, इख्तियारात की जंग रहे, अपनी पर्क्स रहें, उनको प्लेयर्स तक पहुंचना चाहिए। आप तो नहीं कह पाएंगे लेकिन हम ज़रूर कहना चाहते हैं, वी नो कि किस किस्म के मसाइल फेडरेशन के अंदर हैं। दूसरी जानब अब ये भी हमें बताइए कि, और साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, जो कैश अवार्ड्स हैं ये तो चले इंपॉर्टेंट हैं, ये ना भी हो, इससे ज़्यादा बेहतर है अगर अच्छी जॉब्स दे दी जाएँ प्लेयर्स को, ताकि वो एक रेगुलर बेसिस पे अपने आप को फाइनेंस कर सकें। अपने आसपास के लोग, अपने दोस्त या वो लोग जो आपके दोस्त नहीं थे समहाउ, उनके लिए उनके सामने कैसे इमेज बदला है? कुछ ऐसे लोग भी होंगे इस मौके पे वही जो डिस्करेज करते होंगे, जो कहते होंगे छोड़ दो कुछ और कर लो, हॉकी में क्या रखा हुआ है, ज़रा उनके बारे में हमें बताइए। जी, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है कि हमेशा इर्द गिर्द अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, आपको सपोर्ट करने वाले भी होते हैं, सपोर्ट नहीं करने वाले भी होते हैं। लेकिन आई थिंक मेरा इसमें इतना कोई मैं नहीं सोचता।
क्योंकि मेरा ये शौक है, मेरा ये प्रोफेशन है हॉकी खेलना। तो एंड ऑफ द डे कुछ लोग आपकी जो है वो तारीफ करेंगे, कुछ आप लोगों को जो है वो डिग्रेड करेंगे। तो मेरी जिंदगी में सिर्फ मैं पॉजिटिविटी रखना चाहता हूँ। आप बाबर आजम की मिसाल ले लें, वो पाकिस्तान क्रिकेट का स्टार, दुनिया का स्टार, सुपरस्टार है वो। लोगों ने, कुछ लोग जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, उन्होंने उसको नहीं बख्शा। तो हम क्या चीज हैं? तो हमेशा आई थिंक पॉजिटिव रहना चाहिए। वन लास्ट थिंग, क्या ड्रीम क्या है? व्हाट यू ड्रीम राना वहीद? क्या शौक है, क्या ख्वाब है कि ये जिस दिन होगा उस दिन ठीक हो जाएगा सब? ड्रीम यही है कि ओलंपिक्स का मेडल, वर्ल्ड कप का मेडल लाना है। ये बस ये सबसे बड़ा ड्रीम रहा यही है, इसलिए हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके लिए खेलते हैं। और ये मेरा ड्रीम इंशाल्लाह ये पूरा करके जो है इंशाल्लाह हॉकी को खैर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया राना वहीद, आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें बताया कि उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी और आगे आपके गोल्स क्या हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको उनमें कामयाब भी करे, हमारी ये दुआ है। और हम यही कहेंगे, से भी यही कहेंगे कि खुदारा हॉकी को भी सपोर्ट कीजिए उसी तरीके से जिस तरह से क्रिकेट को सपोर्ट किया जाता है। और जिस तरह से हमारे प्लेयर ने बात की कि अगर डिपार्टमेंटल शुरू हो जाए हॉकी तो उससे भी बड़े फ़वाइद हैं और इसको रिवाइवल में बड़ी सारी हेल्प मिलेगी।